शरण शरण मैं शरण तिहारी। श्रीराधे गहवर वनवारी, शरण शरण मैं शरण तिहारी। श्री राधे वृषभान किशोरी, कृपा दृष्टि हेरो ममोरी। श्री राधे गहवर वनोरी, कृपा दृष्टि हेरो ममोरी। श्री राधे वृषभान किशोरी, कृपा दृष्टि हेरो ममोरी। श्री राधे वृषभान किशोरी, कृपा दृष्टि हेरो ममोरी। श्री राधे वृषभान दुलारी, चरण शरण पे मैं बलिहारी। श्री राधे वृषभान दुलारी, चरण शरण पर मैं बलिहारी। रसदायिनी किशोरी प्यारी, कृपा भरोसो मोको भारी। रसदायिनी किशोरी प्यारी, कृपा भरोसो मोको भारी। श्री राधे ये रस बरसा बरसाने वारी, अपनाओ बरसाने वारी। रस बरसा बरसाने वारी, अपनाओ बरसाने वारी। कृपामयी श्यामा सुकुमारी, कौन सुने यह विनय हमारी। कृपामयी श्यामा सुकुमारी, अपनाओ हमारी। दयामयी सुंदर ब्रज नारी, दया करो हम दीन दुखारी। दयामयी सुंदर ब्रज नारी, दया करो हम दीन दुखारी। हे श्री राधे हे राधे बरसाने वारी, युगल चरणों पे सर्वस्वारी। श्री राधे बरसाने वारी, युगल चरण पे मैं बलिहारी। श्रृंगी ऋषि की कथा चलेगी।
देखो, किसी को आसक्ति की दृष्टि से देखना ये मैथुन है। आठ प्रकार का मैथुन होता है। श्रवणम कीर्तनम केलिः प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च। श्रवण कहते हैं सुनना, काम चर्चा को सुनना। कीर्तन कहते हैं स्वयं उसकी चर्चा करना। केली माने खेलना, होली वोली में जैसे। प्रेक्षणम माने देखना। गुह्य भाषणम एकांत में भाषण करना। संकल्प मन में संकल्प करना। अध्यवसाय निश्चय करना। उसके बाद क्रिया, आठवीं क्रिया, उसी को लोग मैथुन समझते हैं। लेकिन मैथुन 8 प्रकार का होता है। आसक्ति के साथ देखना ये भी एक मैथुन है। देखना, इसी से धीरे धीरे संबंध जुड़ता है और मनुष्य का तेज नष्ट हो जाता है। विभांडक नाम के ऋषि थे, बड़े तेजस्वी ऋषि थे। उन्होंने उर्वशी को देखा, आसक्ति से देखा। इतने से उनका वीर्य स्खलित हो गया। और वे कुंड में तपस्या कर रहे थे। वीर्य पानी में गिरा, अमोघ था। एक हिरनी प्यासी थी, पानी पीने आई थी। उस पानी के साथ विभांडक ऋषि का वीर्य भी पी गई। और उसको गर्भ रह गया, क्योंकि वीर्य अमोघ था। और उससे श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ। शरीर तो मनुष्य का पूरा, लेकिन हिरनी के गर्भ से पैदा हुए थे, इसलिए हिरनी का भी एक चिन्ह था, सींग। सींग इनके सिर पर था, इसलिए इनको श्रृंगी ऋषि कहा गया। ये भी बड़े तपस्वी थे, क्योंकि इनके पिता ने ये देख लिया था कि हमारा
केवल देखने से ही वीर गिर गया। इसलिए मैं अपने पुत्र को ऐसा तपस्वी बनाऊंगा जिसका कभी भी तेज न गिरे। विभांडक ऋषि ने एक नियम बना लिया कि हमारे आश्रम में कोई स्त्री नहीं रुकेगी। स्त्री क्या है ये मैं अपने पुत्र को पता ही नहीं पड़ने दूंगा। तो इसलिए उनके आश्रम में कोई भी स्त्रियां नहीं रुकती थीं। उस वन में जो ऋषि थे वो जानते थे कि विभांडक ऋषि अपने आश्रम में किसी स्त्री को आना पसंद नहीं करते हैं। आश्रम तो क्या, उस वन में भी कोई स्त्री नहीं जाती थी। इन्होंने कह रखा था मेरा नियम जो तोड़ेगा उसको शाप दे दूंगा। विश्वामित्र ने एक बार मेनका से फिसल गए थे, शकुंतला पैदा हुई थी। बहुत बड़ा तप किया था विश्वामित्र ने ब्राह्मण बनने के लिए। कई बार प्रयत्न किया, तपस्या उनकी गड़बड़ हो जाती थी, कभी काम से कभी क्रोध से। ये दोनों काम और क्रोध ये मनुष्य के तप को जला देते हैं। भगवान से मिलना है तो भगवान ने स्वयं गीता में कहा इन दोनों को छोड़ दो, काम क्रोध युक्ता नाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। 5वें अध्याय में भगवान ने कहा है काम और क्रोध से जो रहित हैं, वियुक्त हैं, ऐसे जो यति सन्यासी, उनके लिए मैं अभितो ब्रह्म निर्वाणम, चारों ओर ब्रह्म प्राप्ति उनके लिए है। वो किसी भी दिशा में जाएं, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, उनको सर्वत्र ब्रह्म ही प्राप्त होगा। कामी को ऐसा नहीं हो सकता है। क्रोधी को भगवान नहीं मिलेंगे। इसीलिए सूरदास जी ने लिखा है अब हो कासो बैर करो, अब हो कासो बैर करो,
कासो बैर करो अब हो, कासो बैर करो अब हो। कहत पुकारत हरि निज मुख ते, कहत पुकारत हरि निज मुख ते। घट घट हो बिहरो, घट घट हो बिहरो। अब हो कासो बैर करो, अब हो कासो बैर करो। विद्यापति कवि थे। उन्होंने, वे राधा कृष्ण के उपासक थे। एक उदाहरण दे रहे हैं। उनके पद बड़े सुंदर हैं मैथिली भाषा में। सखी है सून मंदिर मोर, इभर बादों इभर बादर मास भादों, ऐसे में विरह श्री कृष्ण का। उन पदों को सुनने के लिए महादेव जी ने नौकरी किया इनके यहाँ। भगवान का भक्त जब गाता है, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहां जरूर रहता हूं, भक्तों के बीच में नाचता हूं, भक्तों के बीच में गाता हूं। ये प्रतिज्ञा है भगवान की। भक्त होना चाहिए। भक्त गाएगा, भगवान आएंगे। भक्त नाचेगा, भगवान नाचेंगे। उन्होंने नौकरी किया विद्यापति के यहाँ। और एक दिन वे जब चले गए, शर्त थी कि तुम किसी को बताना नहीं है। वो रहस्य यूं खुला था, विद्यापति केवल गंगा जल पीते थे और कोई पानी नहीं पीते थे। एक दिन कहीं दूर सफर में गए थे, जंगल में प्यास लगी। उन्होंने उगना नाम रखा था, शंकर जी ने अपना। उगना, प्यास लगी है। उगना बोला, अभी लाता हूं पानी स्वामी। वो गया, पेड़ के पीछे से एक लोटा भर के लाया। उन्होंने पिया वही गंगा जल।
बोले अरे ये क्या, पेड़ के पीछे से गंगाजल भर लाया, गंगा तो यहां है ही नहीं है, ये कौन है? और मैंने जो गंगाजल पीता हूं वही स्वाद। उनको पता था गंगाजल के अतिरिक्त कोई जल दो तो जान जाते थे, ये गंगाजल नहीं है। तो समझ गए ये तो कोई विशेष पुरुष है जो गंगाजल लाया। और उन्होंने कहा हाथ जोड़ करके, उगना तुम कौन हो? कृपा करो बताओ, अपना परिचय दो। शंकर जी रीझ गए, वो तो जानते थे ये भक्त है। बोले अपना परिचय बता दें लेकिन तुम किसी से कहे मत देना। बोले मैं शंकर हूं। बोले आप शंकर हैं? मेरे यहां नौकरी करते हैं? बोले हां। मैं तुम्हारे गीत सुनने आता हूं, तुम जो गाते हो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। राधा माधव की लीलाएं गाते हो, उसके सुनने के लिए मैंने तुम्हारे यहां नौकरी किया है। बोले अच्छा, ये आपने बड़ा गलत किया भगवान होकर के। और हमारी सेवा किया। मैं तो एक जीव हूं छोटा सा, उस दिन से वे नौकर की तरह व्यवहार नहीं करते थे। उगना नाम लेते थे जी लगा करके। उगना जी पानी लाओ। इस बात से उनकी स्त्री चिढ़ती थी। एक नौकर के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, विद्यापति इनकी बुद्धि खराब हो गई है। बल्कि वो कभी कभी स्वयं उगना की सेवा कर देते थे। उनकी स्त्री इस बात से बहुत नाराज रहती थी। जिसके घर में भक्त स्त्री होती है उससे बड़ा सौभाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है। याज्ञिकों ने कहा था यज्ञ पत्नियों के बारे में, अहो वयम धन्यतमा येषां नस्तादृशी स्त्रियः भक्त्या यासां मतिर्जाता अस्माकं निश्चला हरौ। अरे हमसे ज्यादा बड़भागी कौन है इस पृथ्वी में, जिनकी स्त्रियों ने कृष्ण को पा लिया।
और हमारी बुद्धि कृष्ण में लग गई। विद्यापति से चिढ़ती थी उनकी स्त्री। एक इतना बड़ा महाकवि, राजकवि, एक तुच्छ नौकर को जी कह के बोले, वो बहुत नाराज रहती थी। एक दिन उन्होंने उगना पानी, जैसे ही वो पानी देने के लिए उगना खड़े भये, स्वयं दौड़ करके उन्होंने पानी ले लिया। क्योंकि वो जानते थे शंकर हैं, ये हमारे नौकर नहीं हैं, ये तो भगवान के भक्त हैं, मेरा गान सुनने आए हैं। युगल सरकार का यश सुनने के लिए इन्होंने नौकरी किया हमारे यहाँ। उनकी स्त्री ने क्रोध किया, इतनी देर में खड़ा हुआ। शंकर जी पे नाराज भई, उसको पता नहीं था शंकर है। और क्रोध करके बुहारी लेकर के मारने दौड़ी। अभी तेरी खबर लेती हूं। ऐसे नौकरी की जाती है। कहने के बाद भी देर लगा दिया। मालिक स्वयं उठ खड़ा हुआ। ऐसे नौकरी करता है। जैसे उन्होंने बुहारी उठाया, विद्यापति ने दौड़ करके हाथ पकड़ लिया अपनी स्त्री का। क्या करती है, मूर्ख है। स्त्री को भी क्रोध आया। बोले मूर्ख मैं हूं कि तुम हो मूर्ख। नौकर से तुमको व्यवहार करना नहीं आता। क्रोध में उसने भी कुछ कहा, इन्होंने भी कुछ कहा, बात बढ़ गई और इनके मुंह से निकल गया, अरे अभागिनी ये शंकर हैं। इतना सुनते मान शंकर गायब हो गए। और उनके विरह में विद्यापति पागल हो गए। बहुत बड़े भक्त थे विद्यापति, जिनका पद सुनने श्री जी आती थी। उन्होंने सोच लिया अब इस घर में नहीं रहूंगा, इसका मुंह नहीं देखूंगा। इसने हमारे इष्ट देव को भगा दिया, इसका मुंह नहीं देखूंगा जीवन भर। विरह में पागल हो गए, बाहर चले गए, घर के बाहर। एक तरह से छोड़ दिया घर। तीन दिन तीन रात उन्होंने न खाया न पिया। उगना उगना कहां है उगना, एक बार और आ जा।
चौथे दिन आकाशवाणी भई, विद्यापति तुम दुख मत करो, मैं अब नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे गीत अदृश्य होकर सुनूंगा, सुनूंगा जरूर। जब तुम गाओगे तो तुम्हारे सामने मैं बैठा रहूंगा, लेकिन दिखाई नहीं पड़ूंगा। क्योंकि तुम्हारी स्त्री जान चुकी है कि मैं शंकर हूं। वो सम्मान करेगी और मुझको उसका सम्मान अब नहीं चाहिए। उसके बाद वो कभी नहीं आए, अब प्रत्यक्ष नहीं आए। वैसे रोज सुनते थे विद्यापति का गान। ये हमने उदाहरण इसलिए दिया कि क्रोध से शंकर जी चले गए, क्रोध से भगवान चले जाते हैं। इसीलिए भगवान ने स्वयं कहा, काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। 5वें अध्याय में 27वां श्लोक है शायद। काम क्रोध से जो वियुक्त हैं उन्हीं लोगों को ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। बाकी हम जैसे कामी क्रोधियों को नहीं। विभांडक ऋषि ने नियम बना दिया कि इस जंगल में कोई स्त्री नहीं आएगी। आएगी जैसे विश्वामित्र ने रंभा को शाप दिया था, वो मोहित करने आई थी, जा पत्थर बन। तो डर के कारण कोई नहीं आती थी। एक बार 12 वर्ष तक पानी नहीं बरसा, अकाल पड़ गया। कहीं कुएं, तालाब, नदी, सरोवर, कहीं नहीं पानी। सब संसार मरने लग गया प्यासा। राजा दशरथ के साथ रोमपाद जी की मित्रता थी। रोमपाद जी अंग देश के राजा थे। अयोध्या के राजा दशरथ जी थे। दशरथ जी के भी कोई संतान नहीं थी और रोमपाद के भी कोई संन्यास नहीं थी। दशरथ जी के एक लड़की भई थी सबसे पहले, शांता जिसका नाम था।
राम तो पीछे पैदा हुए हैं। दशरथ जी ने अपनी लड़की रोमपाद को दे दिया गोद। जिसके संतान नहीं होते तो गोद ले लेते हैं। ऋषियों ने बताया कि ऐसा व्यक्ति अगर आकर के यज्ञ करे या तुम्हारे राज्य में पांव रख दे, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, तो पानी की वर्षा हो जाएगी। सनकादिक ने कहा है 4 स्कंद में 22वें अध्याय में कि सारा संसार अगर भगवान का भक्त न हो तो भूखा मर जाए, प्यासा मर जाए। ये सारा संसार जो भोजन करता है, पानी पीता है, इसलिए कि इस पृथ्वी पर भक्त रहते हैं। स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च। जो ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने वाला भक्त, वो अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है, अपना ही दान देता है। लोग समझते हैं कि हम दे रहे हैं। भगवत भक्त को हम जैसे लोग क्या दे सकते हैं? हम तो स्वयं भिखमंगे हैं। भिखमंगा किसी को क्या दे सकता है? स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुंजते क्षत्रियादयः। उसके अनुग्रह से क्षत्रिय आदि और जितने संसार के जीव हैं वे भोजन करते हैं। 4 स्कंद में 22वें अध्याय में सनकादिक ने 46 में 4, 22, 46 ये बात कही है। संसार में कोई व्यक्ति भगवत भक्तों को नहीं दे सकता है। वो तो उनके प्रताप से संसार भोजन करता है। महाराज पृथु जो स्वयं भगवान थे, बोले हे सनकादिको, मैं तुमको क्या दे सकता हूं? प्राणा दारा सुता ब्रह्मन। मैं प्राण दे सकता हूं, रानियां मेरी जितनी हैं सब भेंट कर सकता हूं। प्राणादारा सुता ब्रह्मन। गृहाश्च जितने राजमहल हैं वो सब आपके हैं। सपरिच्छद उन महलों में जो कुछ सोना चांदी हीरा मोती है वो सब आपके भेंट है। राज्यम बलम मही कोश, सारा राज्य आपको भेंट। बल मने सारी सेना आपको भेंट।
कोश माने देश का सारा खजाना आपको भेंट। इति सर्वम निवेदितम। तो इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया विद्यापति ने, और विरह में पागल उगना के बुलाते रहे, आकाशवाणी भई अब मैं नहीं आऊंगा, तुम घर लौट जाओ। और तुम गाया करो, मैं सुना करूंगा। भगवान शंकर रसिक हैं। अगस्त जी के यहां गए थे राम कथा सुनने। भगवान शंकर कृष्ण लीला सुनने के लिए अनेक भक्तों के यहां जाते थे। 252 वैष्णव वार्ता में लिखा है कि एक भक्त थे, उनके यहां रोज शंकर जी आते थे। वेश बदल के आते थे। साधारण लोगों में बैठ के सुनते थे कृष्ण कथा। एक व्यक्ति ना समझता, वो गरीब व्यक्ति था जो कथा कराता था, उसके पास पैसे नहीं थे, तो चिनोरी उनोरी छोटी चीजें बांटता था प्रसाद में। कथा के बाद एक एक दाना देता था, क्योंकि भगवान का भोग जरूरी है। हमारे यहाँ पड़ोसी थे गोवर्धनदास जी, एक संत थे बगल में। वो बड़े अच्छे महात्मा थे, उनकी हत्या हो गई थी यहाँ धन के लोभ में। वो प्रायः कहते थे कि आप इतनी कथा कहते हो, कीर्तन करते हो, ठाकुर जी के कान फोड़ देते हो और भोग नहीं लगाते हो। हमारे यहाँ भोग नहीं लगता है, बस कथा होती है, कीर्तन होता है, समाप्त। तो वैष्णव लोग वो अवश्य एक एक दाना, गरीब था बांटता था। एक धनिक व्यक्ति उनके कीर्तन में गया, एक दाना चिनौरी का मिला तो उसने अपमान समझा, वहीं फेंक दिया। उसको शंकर जी जो बूढ़े के रूप बना के गए थे, बीन करके खा रहे थे। प्रसाद निष्ठ हैं। तब उनको गोस्वामी जी ने उस सेठ को डांटा कि तू सत्संग करने जाता है कि अपराध करने जाता है। भगवत भक्त के तो पानी भी मिल जाए पीने के तो भी सौभाग्य समझना चाहिए। तो शिव जी ने कहा, विद्यापति मैं तुम्हारे यहाँ सुनने जरूर आऊंगा, तुम्हारा पदगान, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं आऊंगा। इसलिए
काम क्रोध युक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। किसी पर क्रोध मत करो, किसी पर काम दृष्टि नहीं करो। अबहों कासों बैर करो, कहत पुकारत हरि निज मुखते घट घट हों बिहरों। विद्यापति की स्त्री ने क्रोध किया था, उसका जीवन भर विद्यापति को पश्चाताप रहा। कबीरदास ने एक पद में लिखा है, अरे माया का आवरण हटा और सब में भगवान दिखाई पड़ेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो ये पीऊ मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो ये पीऊ मिलेंगे। घूंघट का घूंघट का पट खोल दे तो पीऊ मिलेंगे। घूंघट का पट खोल दे तो पीऊ मिलेंगे। माया की दृष्टि छोड़ और सब जगह भगवान को देख, तुझे अवश्य भगवान मिलेंगे। भगवान ने स्वयं कहा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अवश्य मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो पीऊ मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो पीऊ मिलेंगे। घट 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 रमता राम रमैया। घट घट रमता राम रमैया। किसी से कड़वा मत बोल, याद रख ये कृष्ण है। घट घट रमता राम रमैया। घट घट रमता राम रमैया। कटुक बचन मत बोल रे। कटुक वचन मत बोल रे। घूंघट का पट खोल रे तो पीऊ मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो पीऊ मिलेंगे। रंग महल में दीप जरत है। रंग महल में दीप जलत है। आसन से मत डोल रे। आसन से मत डोल रे।
आसन माने बैठने का आसन नहीं, ये जो सिद्धांत है इससे मत हट। किसी से कड़वा नहीं बोलना, आसन से मत डोल रे, आसन से मत डोल रे। किसी से कड़वा बोलेगा तो अपने आसन से हट जाएगा। सब में भगवान है, सबसे गुस्सा करेगा तो कृष्ण पर गुस्सा करेगा क्या? कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। अनहद बाजे ढोल रे, अनहद बाजे ढोल रे। घूंघट का पट खोल रे, तो पीऊ मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तो पीऊ मिलेंगे। अब सवाल है श्रृंगी ऋषि आवे कैसे? ऋषियों ने बताया श्रृंगी ऋषि नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, उनको पता ही नहीं स्त्री कौन पुरुष कौन, क्योंकि उनके पिता के जमाने में कोई घुसा नहीं था उस जंगल में। स्त्री क्या है वो जानते ही नहीं थे। रोमपाद की चिंता को देख करके जो वेश्याएं थी उस अंग देश की, बड़ी चतुर थी, गाने बजाने वाली, बोले हम लाएंगी, श्रृंगी ऋषि को हम लाएंगी। विश्वास नहीं किया लोगों ने, बोले वहां तो स्त्री जा ही नहीं सकती उस जंगल में। बोले ठीक है, जो काम कोई नहीं सकता वो नारी शक्ति करती है। थे तो वेश्याएं, लेकिन बहुत बुद्धिमती थीं। उन्होंने एक नाव बनाई जो उस जंगल में नदी बहती थी। बोले इस जंगल में हम नहीं रहेंगी, नाव पर रहेंगी, और नाव चलती फिरती रहेगी, किसी को डांटने का मौका नहीं। नाव पर वो लोग गईं और उस जंगल में पता लगाया कि किस समय विभांडक ऋषि आश्रम में नहीं रहते हैं, क्योंकि वो स्वयं जाते थे समिधा लेने। हमारे लड़के को कोई स्त्री न मिल जाए। नारी शक्ति बड़ी मोहनी होती है, मोह लेगी, तो बाहर जाना पड़ता था। जंगल में खुद जाते थे, लड़के को जाने नहीं देते थे। उन स्त्रियों ने पता लगा लिया ये और अच्छा है, आश्रम में श्रृंगी ऋषि अकेले रहते हैं तो हमको मौका मिलेगा। वो जब विभांडक चले गए जंगल में ईंधन लेने, फल फूल कंद फूल लेने, तो ये पहुंची
और उन्होंने स्त्रियों को देखा नहीं था कभी। श्रृंगार करके पहुंची, आभूषण, गहने, नथ, कान में कुंडल, सुंदर सुनहली साड़ी देख करके श्रृंगी ऋषि आश्चर्य में हो गए। बोले ये तो तपस्वी हैं, महातपस्वी हैं, तेजस्वी लोग हैं, ऐसा तेज तो हमने कभी देखा ही नहीं। वो जब आश्रम में गई तो श्रृंगी ऋषि साष्टांग दंडवत करने लग गए। बोले ऐसे नहीं ऋषि, हमारे यहाँ ऐसे दंडवत नहीं किया जाता, ऐसे किया जाता है। भेंटने लग गई, आओ हमसे लिपटो। तो ये सीधे थे, इन्होंने कहा ऋषि बहुत तेजस्वी ऋषि हैं ये लोग, इनका तपस्या का तेज तो बड़ा ऊंचा है। वैसे ही मिलने लग गए। फिर उन्होंने बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला, गुलाब जामुन ये सब दिया। तो बोले ऐसा तो भोजन हमने कभी किया ही नहीं आज तक, ये तो स्वर्ग के ऋषि हैं। बोले हाँ हम स्वर्ग के हैं। ऐसे उनको बिल्कुल बुद्धू बना दिया और ये कह दिया कि तुम अपने पिता से अगर कह दोगे तो हम दोबारा नहीं आएंगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा पिताजी से। धीरे धीरे उनको ऐसा फंसा लिया कि वो थोड़े में क्यों समय हो गया, इतना परिचय बढ़ा लिया कि वो अपने बोले हमारे आश्रम में चलो। उनको नाव पर बैठाल करके और अंग देश में प्रवेश कराया। जैसे उन्होंने पांव रखा, धड़ाधड़ पानी की वर्षा होने लग गई। ऋषियों ने कहा आ गए श्रृंगी, आ गए, ये पानी इसीलिए बरसा है। विभांडक ने देखा आश्रम में उनका लड़का नहीं है। श्रृंगी समाधि में पता लगाया, ओहो चोरी हो गई है, हमारे लड़के को ये बहका ले गई हैं। वो क्रोध में चले वहां से कि भस्म कर दूंगा इन सबको, रोमपात को भस्म कर दूंगा, सारा राज्य भस्म कर दूंगा। इधर ऋषियों ने कहा अब तुम क्रोध से नहीं बच पाओगे, विभांडक बड़ा क्रोधी है, वो तुम्हारे राज्य को नष्ट कर देगा। बोले एक काम करो, जल्दी से इस शांता का ब्याह कर दो, जमाई बना लो और सब जगह लिख दो बॉर्डर पर कि ऋषि श्रृंग का राज्य, तो राज बच जाएगा, न तो नहीं बचेगा। उन्होंने तुरंत चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह ब्याह कर दिया ऋषि श्रृंग से और लिखवा दिया जंगल में दूर दूर तक ऋषि श्रृंग का राज्य, ऋषि श्रृंग का राज्य, श्रृंग का राज्य। अब वो विभांडक गुस्से में आए भस्म करने के लिए, जहां जाएं ऋषि श्रृंगी का राज्य, श्रृंगी का राज्य, श्रृंगी का राज्य। अरे हमारा लड़का राजा बन गया, अब इसके राज्य को मैं कैसे जलाऊं। तो वह शांत हो गए। इसलिए कबीर ने लिखा है, रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार, रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार, लूटा बाजार देखो लूटा बाजार, लूटा बाजार देखो लूटा बाजार। रमैया तेरी रमैया तेरी दुल्हन, तेरी माया शक्ति ने सबको लूट लिया।
रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार। रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार। बहुत बड़ा पद है। एक कड़ी आती है कि श्रृंगी ऋषि, जिनको पता ही नहीं था स्त्री क्या है, उनको ऐसा किया, श्रृंगी की मिंगी कर डाली। 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 पाराशर के उदर बिदार। पाराशर के उदर विदार। पाराशर की भी बड़ी लंबी कथा है, समय हो गया। राधे किशोरी दया करो,